This film is inspired by true events. All incidents, characters, and places shown in the film are based on the real-life journey of Vishnu Patel. The purpose of this film is to inspire, not to glorify or criticize any institution, organization, or individual. Every effort has been made to ensure accuracy and respect towards all people and places depicted. No animals were harmed or endangered during the making of this film. Some visuals, dialogues, and sequence has been created for cinematic representation. मेरा नाम विष्णु पटेल है। मैं राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर से हूँ। पापा एक गवर्नमेंट टीचर और मम्मी एक सिंपल हाउसवाइफ है। एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ सपने बड़े थे लेकिन रिसोर्सेस छोटे। जब 10th के रिजल्ट में सिर्फ 77% आए थे तो दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन पापा की उम्मीद और माँ का भरोसा मेरे लिए सब कुछ था। और वहीं से शुरू होती है मेरी नीट जर्नी। एक ऐसी जर्नी जिसमें था स्ट्रगल, प्रेशर और सिर्फ एक ही चीज, सपना डॉक्टर बनने का। साल था 2019। मैं अपनी नीट की जर्नी की शुरुआत करता हूँ और चल पड़ता हूँ सिक्कर राजस्थान, जहाँ हजारों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेके आते हैं। और ज्वाइन करता हूँ एक लोकल कोचिंग, नाम था इम्पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट। और फिर मेरे भाई के साथ एक पीजी में रूम ले लेता हूँ। कल मेरे नीट की जर्नी की फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा डर था और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस एक दिन भी नहीं टिका। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और 10 के परसेंटेज में मेरी रैंक नीचे से 3rd थी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और रोज का शेड्यूल सेम था। सुबह क्लास जाना, आके सो जाना और रात को बायोलॉजी के एनसीईआरटी को खोल के बैठना, जैसे अपने आप याद हो जाएगी। फिर आता है मेरा पहला मॉक टेस्ट। मैंने थोड़ी बायोलॉजी रटी थी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स खोली भी नहीं थी। मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है और मार्क्स आते हैं 90 आउट ऑफ 720। और पता चलती है मेरी औकात कितनी थी। और सोचता हूँ मैं क्या इसके लिए आया हूँ यहाँ। और फिर आती है 2019 की सर्दियाँ और सुबह 6 बजे की क्लास। जिस टाइम दुनिया सो रही होती है उस टाइम हर एक एस्पिरेंट उठता है और सोचता है शायद ये स्ट्रगल उसकी लाइफ और माँ बाप का सपना पूरा करेगा। और मैं भी उसी उम्मीद के साथ उस ठंड में रोज उठता था। और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। क्लास 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। 12th की शुरुआत हो गई थी। अब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इसी साल नीट के साथ 12th बोर्ड भी थी। अब यह स्टूडेंट के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं और बोर्ड्स के नंबर कम भी आएंगे तो चलेगा, और दूसरा रास्ता अब सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करूं, नीट को बोर्ड के बाद देखूंगा। मैं कंफ्यूज था कौन सा रास्ता चूज करूं, और फाइनली नीट वाला रास्ता ही बेस्ट लगा। लेकिन उस रास्ते पे चलने वाले स्टूडेंट्स भी हार मान लेते हैं और बोर्ड्स की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन मैं हारा नहीं, मैं लड़ता गया उन सब से जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की। कभी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन टफ लगते तो कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ नहीं आती, लेकिन मैं डरा नहीं। मुझे पता था मैं कर दूंगा। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करता। जो क्वेश्चन गलत होते उससे डरता नहीं, उससे सीखता, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे डरा सकता है लेकिन मेरे जज्बे को तोड़ नहीं सकता। और उसके बाद 1 महीने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन की और स्कोर बना 70%। लेकिन मैं इस बार डरा नहीं, क्योंकि मेरी असली एग्जाम तो अभी बाकी थी। अब आता है एक टर्निंग पॉइंट। हमारे बोर्ड्स के जस्ट दूसरे दिन पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिससे नीट एग्जाम डिले हो जाती है।
अब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था नीट के लिए और इस टाइम को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए अगले दिन से जीरो से वापस नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और इस बार मैंने हेल्प लिया अलग सर के पुराने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स का। मैं डेली लेक्चर्स लेता, बायोलॉजी की सिर्फ एनसीईआरटी रटता और केमिस्ट्री में भी फिर एनसीईआरटी पे फोकस करने लगा। मैं ना अब स्कोर की चिंता कर रहा था और ना सिलेक्शन की, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा था और मुझे पता है इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलेगा। और फिर आती है मेरी असली एग्ज़ाम नीट 2020। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूँगा। एग्ज़ाम दे के आता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, स्कोर बनता है 530, अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर। मुझे पता था इस नंबर पे मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन खुशी की बात ये थी मेरे भाई का नीट 2020 में सिलेक्शन हो गया और एम्स बिलासपुर में एडमिशन हुआ। मैं एग्ज़ाम के 2 दिन बाद वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ और ज्वाइन करता हूँ गुरु कृपा कोचिंग। जब लॉकडाउन था इसलिए ऑनलाइन क्लास हुआ करती थी। अब मैं एवरेज नहीं था, लेकिन इस बात का मुझे घमंड भी नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी है। अब मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगा, कभी 580 तो कभी 600, और इस बार लगने लगा शायद सिलेक्शन हो जाएगा। और क्लास के बच्चे अब मुझसे भी डाउट पूछने लगे। टाइम इस बार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आता एक ट्विस्ट। मैं घर पे फ़ोन लगाता हूँ तो पता चलता है पापा को कोरोना हो गया है और एम्स जोधपुर लेके जा रहे हैं। मैं डर गया। और रात को बस पकड़ के पहुँच गया जोधपुर। वहाँ मुझे 21 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन वो 21 दिन आज भी मुझे सपने में आके रुलाते हैं और मजबूर करते हैं तुझे डॉक्टर बनना है। और 21 दिन बाद पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और मैं वापस पहुंच जाता हूं अपनी नीट की जर्नी में। अब मेरा रिदम टूट गया था और नीट के लिए अभी 6 महीने बाकी थे, इसलिए जो टॉपिक छूट गए थे उनको पुराने नोट से रिवाइज किया। लेकिन अब स्कोर पहले जैसा नहीं था, अब ग्राफ नीचे जा रहा था, कभी 500 तो कभी 520। और फाइनली आती है नीट 2021। बायो का पेपर आसान था, लेकिन फिजिक्स के पेपर ने हिम्मत तोड़ दी और 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए और फाइनल स्कोर बना 593। अब मैं एकदम बॉर्डर पे था, सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं। रिजल्ट आता है और पता चलता है कि सिर्फ 2 नंबर से एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट छूट गई। उस टाइम के इमोशन को बोल के बयान नहीं कर सकता। अब 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो सेमी गवर्नमेंट सीट ले लूं या फिर वापस उतर जाऊं उन लाखों की भीड़ में। और फाइनली वापस पहुंच जाता हूं सिक्कर और ज्वाइन करता हूं वापस सेम कोचिंग, गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट। अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी थी। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रटना, फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल का जवाब मुंह तोड़ देना और केमिस्ट्री को साथ में लेके चलना। और इस मेहनत का असर दिखने लगा। अब स्कोर 650 प्लस रहने लगा। अब ना किसी से ज़्यादा मिलता, ना फालतू बाहर घूमता। सुबह से दोपहर तक क्लास और क्लास के बाद डायरेक्ट रूम पे। और डेली नीट के एग्ज़ाम तक सेम शेड्यूल रखा। और फाइनली इस बार मेहनत का फल मिला और नीट 2022 में स्कोर बना 655 और रैंक AIR 3603। और फाइनली कॉलेज मिला एम्स गोरखपुर। ये सफ़र बहुत मुश्किल था, कितनी बार मैं टूटा, लेकिन हर बार अपने आप को जोड़ा और इस भीड़ में खड़ा रखा। तो अगर आप भी इस टाइम अपनी नीट की जर्नी में हो तो लड़ो और रुको मत, क्योंकि मेहनत तुम करोगे और खुश होगा तुम्हारा पूरा परिवार। स्पेशल थैंक्स टू माय मम्मी पापा एंड माय ब्रदर।